Hello, viewers. In today's topic, we will discuss reflection and empathy, two sides of effective oral communication. देखिए, जो ओरल कम्युनिकेशन का टर्म है, इसमें दो टर्म आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी। ये क्यों आते हैं कि जो भी कन्वर्सेशन, जो भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उसका ही एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट है कि किस किस तरीके से रिएक्शंस हो सकते हैं लिसनर के या अनदर पार्टी के लिए, जिसमें कम्युनिकेशन की एक्टिविटी जिसके साथ परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन टर्म देखते हैं, रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी एक्ट एज द डुअल पिलर्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। रिफ्लेक्शन और एम्पैथी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ओरल कम्युनिकेशन का, इस एक तरीके से डुअल पिलर्स, मतलब जैसे एक मेन पार्ट, मेन पिलर्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के, रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी। तो अगर हम इनकी बात करें, दे ट्रांसफॉर्म बेसिक एक्सचेंजेस into meaningful two-way conversation. Reflection validates the message logically, while empathy establishes a genuine emotional connection. थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर कुछ लॉजिकल टर्म्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो, कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे हो, तो जो सामने वाला है वो लॉजिकली आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, और कुछ अपने वर्ड्स में सुन के आपकी ही बात को वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो वहां पे इसका मतलब क्या है, वो रिफ्लेक्शन है आपके वर्ड्स का, आपके थॉट्स का, और आपकी इंफॉर्मेशन का, जो भी आप उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे। तो वो लॉजिकली सुनने के बाद आपके वर्ड्स को कंबाइन करते हुए उसका कुछ रिप्लाई दे रहा है। तो ये तो आ गया रिफ्लेक्शन में। अब हम एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी में मतलब क्या लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश अ जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन, कि वहां पे जो आपकी फीलिंग जनरेट हो रही है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग द ओरल कम्युनिकेशन, वो उन फीलिंग्स को, वो आपकी उन फीलिंग्स को, जो रिप्लाई है वो फीलिंग्स के साथ दे रहा है, मतलब इमोशनल कनेक्शन जनरेट करने के साथ इमोशनली उसका रिप्लाई दे रहा है, तो वो एम्पैथी का पार्ट हो जाएगा। अब इसका हम पहले रिफ्लेक्शन की तरीके से देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली असेसिंग and feeding back the core content and underlying emotions of conversation. It ensures the receiver truly understand the message before offering an opinion. रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि एज अ स्पीकर आपने कोई भी डिस्कशन किसी दूसरी बंदे से करा, दूसरे इंडिविजुअल से करा, और वो इस चीज को लॉजिकली सुनने और समझने के बाद आपके वर्ड्स के कनेक्शन के साथ उसको रिप्लाई दे रहा है। तो रिप्लाई दे रहा है, यहाँ पे पहला टर्म है मिररिंग। मिररिंग से क्या मतलब है कि वो एग्जैक्ट जो आपने वर्ड्स बोले, मिररिंग होता है ना, सामने से जो आप हो वही दिखेगा। तो मिररिंग का यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आप जो भी बोल रहे थे सामने वाले के साथ में, सामने वाला आपको वही उन्हीं एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ रिपीटिंग और स्टेटिंग नियरली द एग्जैक्ट वर्ड्स द स्पीकर यूज्ड टू लेट देम नो दे वर हियर्ड। जो उसने आपसे सुने उन्हीं वर्ड्स को आपके साथ रिपीट कर रहा है। तो वो मिररिंग है कि उसने आपकी बात सुनी, समझी, और उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करके वो आपको बता रहा है कि उसने क्या क्या बातें सुनी, और आपके साथ वो अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा है। तो ये है मिररिंग रिफ्लेक्शन में, मतलब जो ड्यूरिंग द डिस्कशन एक्टिविटी है वहां पे वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसके थ्रू, मिररिंग के थ्रू। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में है रीस्टेटिंग द स्पीकर्स थॉट एंड फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। दिस प्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन विदाउट ड्रेलिंग और टेकिंग ओवर द कन्वर्सेशन। मतलब पैराफ्रेजिंग मतलब वर्ड्स और सेंटेंसेस की रीअरेंजमेंट कर देना। आपने कोई भी डिस्कशन किसी इंडिविजुअल के साथ करा, उसने आपके डिस्कशन को सुना, लेकिन आपके पूरे डिस्कशन को सुनने समझने के बाद आप उसने क्या करा, उसी डिस्कशन को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हाँ, मैंने आपकी बात समझी, और आप ये कह रहे थे, और ये आपके साथ ऐसा हुआ, ये आपके साथ इस तरीके से हुआ। तो वो उसने क्या करा, आपका ही डिस्कशन सुना और उसको पैराफ्रेजिंग में अपने वर्ड्स में दूसरे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्या है, देखिए, मिररिंग की बात करो या पैराफ्रेजिंग की बात करो, ये कम्युनिकेशन एक्टिविटी है कि आपने सामने वाले के साथ अपनी बात डिस्कशन में लाई, और सामने वाले ने एक बार मिररिंग वे में बिल्कुल 100% एग्जैक्ट उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर दिया। पैराफ्रेजिंग में वर्ड्स को चेंज करते हुए, सेंटेंसेस को चेंज करते हुए, कुछ अपना एड ऑन करते हुए अपनी फीलिंग्स को अपने जो वर्ड्स थे उसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है, ये कॉग्निटिव मिरर इसको बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है एम्पैथी, द अफेक्टिव ब्रिज। एम्पैथी और अफेक्टिव ब्रिज में क्या होता है, एम्पैथी गोज फार बियॉन्ड बेसिक सिंपैथी फीलिंग्स फॉर समवन। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग, पर्सपेक्टिव एंड मोटिव्स ऑफ अनदर पर्सन। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझिएगा। किसी एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के साथ डिस्कशन करा, तो वह जब भी वो डिस्कशन हो रहा था तो सामने
आपका अगर मान लीजिए जॉयफुल डिस्कशन था, तो सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है जॉयफुली, और आपका बहुत सॉरो दुखी वाला कॉन्सेप्ट था, जो भी डिस्कशन था, तो सामने वाला आपके साथ दुखी वाला रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो एम्पैथी वाला टर्म है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन, सामने वाले की भी फीलिंग्स ऐसे ही जनरेट हो गई उसी डिस्कशन की वजह से। तो यहाँ पे पहला है कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी क्या है? सीइंग अ सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली फ्रॉम द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव विदाउट जजमेंट। कि जो लिसनर था, जो आपके साथ कम्युनिकेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, उसने क्या करा, सीइंग अ सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली फ्रॉम द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, जो स्पीकर का पर्सपेक्टिव था उसी हिसाब से उसको जज करे बिना एक अपनी फीलिंग जनरेट कर दी और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया फीलिंग के साथ में। तो ये था कॉग्निटिव एम्पैथी। उसके बाद था अफेक्टिव एम्पैथी, द इंटरनल नेचुरल एंड इमोशनल रेजोनेंस यू फील इन रिस्पॉन्स टू द समवन एल्स इमोशनल स्टेट। अब मान लीजिए सामने वाला बहुत दुखी वाला कोई स्टेटमेंट दे रहा था और अपना दुख भरी कहानी सुना रहा था, तो सामने से आपने भी उसकी कहानी सुनी और आपने दुख भरा स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ भाई ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, ये नहीं होना चाहिए था। तो वहां पे वो क्या करा, इमोशनल रेजोनेंस यू फील इन रिस्पॉन्स टू समवन एल्स इमोशनल स्टेट, कि जैसा उसका दुख भरी कहानी थी आपने दुख भराई उसको साथ में अपनी जो फीलिंग्स थी वो जनरेट करके बता दी। तो ये क्या था, अफेक्टिव एम्पैथी। तो these all are the important terms in the oral communication. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.